और चलिए बात कर लेते हैं नीट पर सियासी संग्राम की, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली से लेकर पटना तक एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, पटना, हैदराबाद समेत जयपुर और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम बीएसएफ के जवान से लेकर पुलिस फोर्स तैनात है। 6 तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, दिल्ली जहां पर इस वक्त झूमा झटकी का भी माहौल बना हुआ है। यहां पर जवान तमाम तैनात हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखें जम्मू कश्मीर से, जहां पर देखिए जम्मू में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने एग्जाम के पेपर भी जलाए हैं सड़कों पर। यहां पर छात्रों के साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता उतरे हुए हैं। पटना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त। और 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर है। जयपुर में भी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और परीक्षार्थी इस वक्त धरने पर बैठे हुए। लखनऊ की आखिरी तस्वीर है, जहां पर पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि लखनऊ में कल भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से आप देखिए कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन की स्थिति बन गई है, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है। राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उसे रोक पाने में नाकाम है या रोकना नहीं चाहती है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों को शिक्षा माफिया की लेबोरेटरी करार दिया है। तो जगह जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन तेज हो चला है। फिर से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श जुड़ चुके हैं, रायपुर से स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे साथ दिनेश शुक्ल जुड़े हुए। सबसे पहले स्पर्श मैं आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर, कितनी तैयारी वहां पर कांग्रेस की तरफ से की गई है और क्या कुछ वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि कहीं कहीं पर पुलिस ने हल्के बल का भी प्रयोग किया है। क्या है वहां पर माहौल अभी? प्रदर्शन 11 बजे शुरू हुआ था और इस वक्त आज प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं। फिर भी ये सड़क जो बीजेपी दफ्तर की तरफ जाती है ये खुल चुकी है। पीछे जो दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर है यहाँ पर दिखाए तो अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो नीट परीक्षा को लेकर आज जो देश भर में कांग्रेस है वो प्रदर्शन जो है करती हुई नजर आ रही है और इसी तर्ज में दिल्ली में भी प्रदर्शन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के जो तमाम नेता है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र यादव की बात की जाए या फिर अन्य जो दिल्ली कांग्रेस के नेता है वो जो है इकट्ठा होते हुए जो है नजर आए थे। भारी संख्या में पुलिस हुई नजर आई थी, बैरिकेटिंग थी, जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग करके रास्ते हैं उनको जो है रोका गया था ताकि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर तक जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो ना पहुंचते हुए जो है नजर आए। और जैसे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, दिल्ली पुलिस जो है उन्हें पीछे धकेलने की जो कवायद है वो करती हुई नजर आ रही थी। तो इस बीच हमने देखा कि टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद ये जो प्रदर्शन है नीट को लेकर वो फिलहाल दिल्ली में खत्म हो चुका है। ठीक है स्पर्श, आप बने रहेगा। रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए। राजधानी रायपुर में क्या तस्वीर है स्वप्निल, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देश भर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस जो है धरना दे रही है और राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का धरना जो है वो शुरू हो चुका है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि राजधानी का जो राजीव गांधी चौक है वहां पर कांग्रेस के तमाम नेता जो है धरने पर यहां पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। विधायक हैं, पूर्व विधायक यहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और धरना जो है वो शुरू हो चुका है। और कांग्रेस की मांग है कि जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी करने वालों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा में जो है पारदर्शिता जो है बरती जाए। यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी देख सकते हैं धरने पे मौजूद है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। सर, बड़ी गड़बड़ी हुई है, देश भर के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि नीट की परीक्षा में काफी धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और कांग्रेस इस पर लगातार मांग उठाते जा रही है कि तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।
परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, क्या लगता है कांग्रेस ये मांग करेगी क्या? क्या बेहतर है बच्चों के भविष्य के लिए वो देख लें, क्योंकि परीक्षा रद्द करना पर या उनके बच्चे जो ज्वाइन कर लेंगे उसका क्या होगा, तो ये सारी चीजों को विचार कर लें, बच्चों के मांग को भी देख लें और हमारे पार्टी के द्वारा जो बातें लाई जा रही उसको भी देख लें और उसके अनुरूप कार्यवाही करें। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इस पूरे मामले में दोषी जो है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की, आज क्या मांग रहे? व्यापी धरना के माध्यम से हम केंद्र में की कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाना चाहते हैं, जिसने नीट के माध्यम से 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य के अंधकार में डाला और यूजी नीट के माध्यम से 11 लाख, और वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात पेपर लीक की लेबोरेटरी बन गई है और इस लेबोरेटरी को समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब देश के छात्र छात्रा जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा विरोध है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है और इस समय जो है धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही कांग्रेस की मांग है कि जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हुई है तो धांधली करने वाले जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो है धरना में जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो भी मौजूद हैं। विकास उपाध्याय भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, उनसे बात करेंगे। परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, क्या लगता है परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए? देखिए, ये तो एक बड़ा मुद्दा है। परीक्षा रद्द करना मतलब ये आसान बात नहीं है। नीट की परीक्षा 23 लाख लोगों ने दी थी, रुपया 400 करोड़ खर्चा करके लोगों ने एग्जाम दिया। नेट की परीक्षा 9 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया, 110 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पेपर लीक क्यों होता है? क्यों उनकी एजेंसी जो ये परीक्षाएं कराती है उन पे संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होता है? इस देश के भविष्य को, जिस पर विकास करेगा, जिनके कंधों पर खड़े होकर विकास करेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसको ये मजाक लेते हैं। शिक्षा मंत्री इस बात को कहते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं, फिर परीक्षा को रद्द क्यों करना पड़ता है? ये अपने आप में सोची समझी साजिश है। जो नेशनल टीचिंग एजेंसी है, एनटीए, जो एग्जाम कराता है, इसके जो डायरेक्टर हैं, इनके तमाम लोगों के ऊपर संदेह है। किस विचारधारा के लोग हैं? क्या ये आरएसएस विचारधारा के लोग हैं या एक पर्टिकुलर सरकार, एक पर्टिकुलर विचारधारा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम चीज संदेह में। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रही है। मैं समझता हूं सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता इसकी लड़ाई लड़ेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी भी है, उनसे बात करेंगे। अब आगे क्या स्टैंड होगा? आज तो पूरे देश भर में धरना दे रहे हैं, आगे अब क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस? जो सरकार नीट की परीक्षा नहीं करा सकती, नेट की परीक्षा नहीं करा सकती, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ राजनीति करने में लगी है, ऐसी भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 24 लाख छात्रों से माफी मांगना चाहिए इस सरकार को। उन बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, 1 साल उनकी जिंदगी का बर्बाद हुआ है, क्या ये पूरा कर सकते हैं? कभी पूरा नहीं हो सकता। शर्मनाक घटना है, इसके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे और अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस जो है इस लड़ाई को जो है आखिरी समय तक बिल्कुल लड़ेगी। स्वप्निल, कांग्रेस इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। रुक करते इस वक्त तो भोपाल का दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। दिनेश, भोपाल में क्या तस्वीरें है, क्या प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या वहां पर भी झूमा झटकिया झड़प की स्थिति बनी है? देखिए, यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं नेता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जो सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के सीपी मित्तल, सीपीसी के जो मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, वो हैं। यहाँ पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल, महिला कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंच पर जो पूरे जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं सभी है लोग हैं, ये धरने में इसमें शामिल हो रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जीतू, ये धरना, ये नीट में मध्य प्रदेश में राजधानी बनाया था इन्होंने। इस तरह के बौद्धिक जितने भी अपराध होते हैं, जितने घपले होते हैं, जितने घोटाले होते हैं,
बच्चों के भविष्य के हत्या और उसकी निरंकुशता के प्रतीक के रूप में अगर कहीं बनाया तो व्यापम से लेके पूरे देश में गुजरात, वो चाहे दिल्ली, चाहे अलग अलग यूपी, चाहे बिहार, सब जगह होता है और एकमात्र उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे पूरे भावना में ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ द्वेष हो अपनी जगह, आर्थिक क्लेश हो अपनी जगह, आर्थिक अपराध हो अपनी जगह, पर ये बौद्धिक हत्यारे हो गए हैं, बौद्धिक घोटाले हो गए हैं, बौद्धिक हत्याएं होने लगी है और उसके दोषी नरेंद्र मोदी। सर आपने भी उठाया है कई, अमलेश्वर जी आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, नीट का जो एग्जाम है ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और लोग डॉक्टर बनने के लिए, गरीब बच्चे, छात्र छात्राएं, उनके माता पिता कितनी मेहनत से 2-2, 3-3 बार सेलेक्ट नहीं होने के बाद भी गैप करके परीक्षाओं में बैठते हैं और इस तरह का अनियमितता होना ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की देश की जो सरकार है वो पूरी तरह से निकम्मी है। वो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बचा पाने में कहीं न कहीं ये विफल रही है। ठीक है दिनेश, आप बातचीत करते रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के रुख